अगर पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे में कलियाँ और फूल नहीं आ रहे हैं, तो बस एक ये फर्टिलाइज़र डालिए। आपके पौधे की ग्रोथ भी होगी और कलियों और फूलों से पूरा लदा रहेगा आपका पौधा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप भी इस समय अगर गुड़हल का पौधा लगाए हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ रुक गई है, पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे में कलियां जो हैं वो पीली होकर के झड़ रही हैं और पत्तियां जो हैं वो भी पीली होकर गिर रही हैं। तो आखिर क्यों गिर रही है दोस्तों? और ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालें कि जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, प्लांट की जो भी समस्या है वो सारे ख़त्म होगा। और हम मिलीबग्स से कैसे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं वो भी मैं आप सबसे शेयर करूँगी। गुड़हल एक हैवी फीडर प्लांट होता है। इसे समय समय पर खाद और फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छे से इसको न्यूट्रिशन नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, तो आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और पौधे में जो कलियां हैं वो भी नहीं आएंगी। जो पत्तियां हैं वो भी लाइट ग्रीन होगी, या तो आपके पौधे की पत्तियां जो हैं वो छींटदार में येलो येलो दिखने लगेंगी और नए नए ब्रांचेस भी नहीं निकल करके आएंगी, ना ही कलियाँ आएंगी। तो ऐसा कौन सा हम फर्टिलाइज़र डालें दोस्तों और इसकी कैसे केयर करें, आज मैं वो आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। गुड़हल एक गर्म जलवायु वाला पौधा होता है। इसे ये गर्मियों में ही बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इसे आप ऐसी जगह पर रखिए। सबसे पहले इसका एक टेम्परेचर, एक मिलीबग्स और एक पानी का इसमें ध्यान देना पड़ता है। ये तीनों अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ और जो कलियाँ फूल हैं वो अच्छे से आएंगी और खिलेंगी, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो इस समय मिलीबग्स की समस्या बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। मिलीबग्स हमारे प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं और प्लांट में जो कलियां होती हैं, फूल होते हैं, वो भी खिलने से पहले ही झड़ जाते हैं। और मिलीबग्स हमारे प्लांट के जो गुड़हल में सबसे ज़्यादा अधिक पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं और ये हमारे प्लांट के जानी दुश्मन होते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए दोस्तों आप इसके लिए आप जो मेडिकल होते हैं, जुएँ मारने वाली दवा होती है, वो 5 रुपए मिलती है, वो आप ले सकते हैं। और उसमें आप बेकिंग सोडा जो होता है, खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है दोस्तों, बेकिंग सोडा लेना है। और उसमें 1 चम्मच नीम ऑयल 1 लीटर पानी में मिला करके, तीनों का क्वांटिटी बराबर होना चाहिए। 1 चम्मच नीम ऑयल, 1 चम्मच जो खाने वाला सोडा और 1 चम्मच जो होता है मेडिकल जो शैम्पू होता है वो ले लीजिए। तीनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसको अपने पौधे में सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग या शाम के समय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे जो मिलीबग्स हैं वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। जो मेडिकल होता है एक किस्म का जहर का काम करता है दोस्तों। तो इससे हमारे जो जो मिलीबग्स होते हैं बहुत अच्छे से मर जाते हैं, क्योंकि उसकी जो चमड़ियाँ होती है वो बेकिंग सोडा से फट जाते हैं। जो नीम ऑयल डालते हैं हम तो उसमें वो चिपक जाता है नीम ऑयल की वजह से, तो उससे मर जाती हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर करिए। कोई भी केमिकल युक्त फंगिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे आप इस समय गर्मियों में ना करें, नहीं तो प्लांट झुलस भी सकते हैं। अगर आप कितना भी फर्टिलाइज़र डालेंगे, अगर आप इन कीड़ों का उपाय नहीं करेंगे तो आपके पौधे में सब डालना बेकार हो जाएगा खाद। तो इसकी आप सबसे पहले कीड़ों को नष्ट करने की दवा डालिए। और उसके बाद इसका लोकेशन, टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, तो इसे आप ऐसी जगह पर प्लेस करिए जहाँ इसको अच्छे से सनलाइट मिले। जो देसी हिबिस्कस होते हैं उसे फुल धूप में रख सकते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं उसे आप 3-4 घंटे की धूप में रखिए। थोड़ा नाजुक प्लांट होते हैं, सेंसिटिव प्लांट होते हैं, इसे पूरे दिन की धूप पसंद नहीं होती है। तो हाइब्रिड हिबिस्कस जो होते हैं ऐसी जगह पर रखिए जहाँ या तो ग्रीन नेट के नीचे रखिए, या तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ सुबह के 3-4 घंटे की धूप मिले या शाम का धूप मिले। लेकिन दोपहर की तेज़ धूप से इसको बचाइए। अगर तेज़ धूप लगेगी तो प्लांट को नुकसान भी होता है। तो इसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ इसको सुबह की ही बस धूप लगे। और इसकी वाटरिंग की बात करें दोस्तों, तो इसे इस समय जब कलियां अगर पौधे में बन रहे हैं तो इस सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है इसका पानी का। अगर आप इस समय कलियां बन रही है तो पानी का ध्यान नहीं देंगे तो जो कलियां हैं वो पीली होकर के झड़ने लगती हैं और जो पत्तियां हैं वो भी पीली होने लगती है। तो इससे आप मिट्टी सूखने ना पाए, इसमें मॉइस्ट हमेशा बना करके रखें, मिट्टी ड्राई ना होने पाए। और इसकी डेड हेडिंग करते हैं, जो भी सूखे हुए फ्लावर है इसको आप टाइम टू टाइम हटाते रहिए, नहीं तो ये सीड बनने लगते हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। प्लांट में ज़्यादा फूल और कलियाँ लेने के लिए उसकी टाइम टू टाइम डेड हेडिंग करते रहिए, सूखे हुए फ्लावर हटाते रहिए। और इस समय अगर गर्मियों में आप मल्चिंग ज़रूर करिए अपने गमले की। अगर तेज़ धूप में रखे हैं तो इसे आप जो भी छोटे प्लांट होते हैं, हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट होते हैं, उससे आप अपने गमले की अगर मल्चिंग कर देंगे तो पौधे में जो ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, उसमें नमी बनी रहेगी तो अच्छा रहेगा।
तो इससे प्लांट को मॉइस्चर मिलता रहेगा, इसकी मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होगी, ना ही कलियाँ इसकी पीली होकर के गिरेंगी। तो मल्चिंग आप ज़रूर करिए। अगर घास है, बीट्स है, तो उसे आप हटाते रहिए। जो भी घास हैं अगर नहीं हटाएँगे तो जो फर्टिलाइज़र या खाद डालेंगे तो सारा न्यूट्रिशन वो ही ले लेगा। तो इसलिए आप घास को हटा दीजिए और कोई भी छोटे प्लांट्स इसमें अगर लगा देंगे तो इससे प्लांट्स को मॉइस्चर मिलता रहेगा, नमी बनी रहेगी, मिट्टी जल्दी सूखेगी नहीं, तो प्लांट आपका अच्छे से हेल्दी रहेगा, ग्रो करता रहेगा। और इसमें टाइम टू टाइम नाइट्रोजन युक्त खाद, पोटेशियम युक्त खाद और फास्फोरस युक्त खाद देते रहेंगे तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से होगी। अगर इसकी पत्तियाँ जो पीली हो रही हैं, छींटदार पीली हो रही हैं पत्तियों में देखेंगे ध्यान से, तो उसमें छींटे छींटे जैसे पीले जैसे दिखते हैं, तो वो जो मैग्नीशियम की कमी होती है दोस्तों, उससे होता है। मैग्नीशियम की कमी के कारण ये पत्तियां जो है ऐसे येलो येलो दिखने लगती हैं। इसके लिए आप एप्सम साल्ट का 1 चम्मच एप्सम साल्ट लेकर के गमले में डाल दीजिए और पानी का स्प्रे कर दीजिए अपने पौधे पर, तो ये समस्या दूर होगी। और मैं इसके लिए फर्टिलाइज़र बना रही हूँ दोस्तों। ये है चाय की पत्ती, ये फ्रेश चाय की पत्ती है। इसमें ये नाइट्रोजन का सोर्स होता है, इसमें भरपूर मात्रा नाइट्रोजन मिल जाएगा आपके पौधे के लिए। सभी के किचन में रहता है। इसकी जगह पर आप यूज्ड चाय पत्ती भी ले सकते हैं। और यूज्ड चाय पत्ती जब लें तो उसको अच्छे से वॉश करके सुखा करके तभी अपने पौधे में डालिए। और उसके बाद मैं ले रही हूँ, यह है सीविड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो भी हमारे प्लांट की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो इससे दूर होगी। तो इसे बस आधा चम्मच या 1 चम्मच ले लीजिए आप, कुछ दाने लेना है आपको। इसकी जगह पर आप जो सीविड लिक्विड आता है उसे भी ले सकते हैं। जो भी हमारे न्यूट्रिशन की कमी होगी हमारे प्लांट में वो पूर्ति होगी इससे। और इसको अच्छे से मिक्स करके हमें इसको 4-5 घंटे के लिए रख दें आप, ताकि इसका जो भी न्यूट्रिशन है पानी में आ जाए। और चाहे तो आप सूखे चाय पत्ती भी गमले में डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं मिक्स करके ऐसे ही रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें एक और फर्टिलाइज़र डालूँगी दोस्तों, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा और प्लांट में अच्छे से फूल और कलियाँ लाने में मदद करेगी। तो ये है उपले, जो मैं भिगा करके रखी थी दोस्तों, इसका मैंने पानी लिया है और इसमें मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में पानी ऐड किया है। तो मैं हमेशा उपले भिगा करके रखती हूँ अपने पौधे में डालने के लिए। इसमें भरपूर मात्रा में आपको जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सभी मैग्नीशियम सभी मिल जाएंगे हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। सबसे अच्छा रहता है। इसकी जगह पर आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का भिगा करके लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी और फूल और कलियाँ लाने में भी मदद करेगी। तो इसको आप ऐसे ही नहीं देना है दोस्तों, इसको पानी में डाइल्यूट करके फिर उसके बाद अपने पौधे में डालना है। और मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा ये हमारा फर्टिलाइज़र बन करके रेडी हुआ है। हमारे प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, प्लांट में कलियाँ और फूल भी लाने में मदद करेगा। नए नए ब्रांचेज आएंगी, जो पत्तियाँ हैं वो भी हेल्दी होकर के निकल कर के आएंगी। तो इसे आप ज़रूर डालिए बना करके समर में अपने प्लांट्स के लिए, क्योंकि जो नाइट्रोजन युक्त खाद होते हैं चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को अच्छे से बढ़ाते हैं। और इसमें टाइम टू टाइम आप पोटेशियम युक्त खाद, नाइट्रोजन युक्त खाद डालते रहेंगे तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। तो इसमें मैंने पानी मिला लिया है दोस्तों। जब भी कोई फर्टिलाइज़र डालें तो आप पानी मिला करके डाइल्यूट करके तभी अपने पौधे में डालिए। सीधा डायरेक्ट कोई भी फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में ना डालें। जब भी डालें तो शाम के समय डालिए ये फर्टिलाइज़र, या बिल्कुल सुबह डालिए, तो आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर धूप में डालेंगे आप अपने पौधे में ये फर्टिलाइज़र तो प्लांट को नुकसान भी हो सकता है। और कभी भी इसे ऐसे ही फर्टिलाइज़र को नहीं डालना है। इसको आप जो पानी में डाइल्यूट करके तभी डालना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करिए। नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों। चलते हैं, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।